तो क्या हमारे जर्मन भाई के खास मित्र और फैक्ट चेकर जुबैर की फंडिंग पाकिस्तान और अमेरिका से आ रही है? तो रिसेंटली एक न्यूज बड़ी वायरल होती है कि अमेरिका बेस्ड टीएफएफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने जुबैर के 2 एडिटर्स सुमैया शेख और सरफरोज सत्तानी को 50 लाख की फंडिंग करी है। ये उनके ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स हैं। इसके ऊपर जुबैर का काउंटर भी आता है कि ये दोनों हमारे एम्प्लॉय नहीं है बल्कि एक एक्सटर्नल कॉन्ट्रीब्यूटर है। आएंगे इस काउंटर पर भी, लेकिन जब मैंने इस मैटर की रिसर्च स्टार्ट करी तो मेरे हाथ 2 कमाल के सबूत लगे। नंबर 1, 2022 में भी पाकिस्तान और सीरिया से फंडिंग लेने के लिए जुबैर अरेस्ट हुआ था और ये बात इसकी खुद की वकील वृंदा ग्रोवर ने एक्सेप्ट करी है कि पाकिस्तान और सीरिया की फंडिंग जुबैर की ही एक कंपनी प्रावदा के अंडर आई है और इसी वजह से कोर्ट ने इसको 14 दिन जेल में भी रखा है। नंबर 2, कनाडा की एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है globalresearch.ca, जिसके हिसाब से इसी टीएफएफ ने अमेरिका के फायदे के लिए कोविड के टाइम पर भारत की फार्मा इंडस्ट्री की तेजी से बढ़ती हुई रेपुटेशन को हैम्पर करने के लिए उनके खिलाफ एक नेगेटिव पीआर किया था और $75,000 की फंडिंग भारत के लेफ्ट इकोसिस्टम द वायर एटसेट्रा को दी थी। जब मैंने भारत की फार्मा इंडस्ट्री की नेगेटिव पब्लिसिटी करने वाले इन आर्टिकल को सर्च किया तो मुझे ये सारे आर्टिकल लाइन बाय लाइन जुबैर की ऑल्ट न्यूज के ऊपर मिले। एंड बी रेडी फॉर द फन पार्ट, ये सारे आर्टिकल इसी सुमैया शेख ने लिखे हैं जो ऑल्ट न्यूज से पहले द वायर की एडिटर भी रह चुकी हैं। तो ये पैसा और प्रोपेगेंडा सिर्फ इन दोनों तक सीमित है या इसके तार कहीं ना कहीं जर्मन भाई के साथ भी जुड़े हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। जय हिंद।